माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जयो राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे, जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद हिज डिवाइन गिफ्ट्स अभय चरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादी गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कितने लोग हैं जो आज पहली बार सुनने आए हैं क्लास? मतलब ज्यादातर लोग रेगुलरली सुनते हैं। तो आप लोगों को श्लोका दिख रहा है ये बोर्ड पे? ठीक है। तो आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं वो है भगवत गीता का अध्याय नंबर 15 वर्ष नंबर 5। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप प्रयास करना पीछे पीछे दोहराने के लिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्वित्त कामा। प्रयास कीजिए। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मा अव्ययं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्वित्त कामा। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त मूढ़ा पद्माव्ययं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्वित्त कामा। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्य मूढ़ा पद्माव्ययं तत्। कोई रिसाइट करना चाहेगा?
निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिर्मित काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिर्मित काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। पीछे से कोई दोहराना चाहेगा? प्रयास कीजिए, मतलब लगता है हमें कि नहीं हो पाएगा, बट आसान है। प्रयास कीजिए दोहराने के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। नी, मेरे साथ दोहराइए। नी रहित मन झूठी, मान झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा मोह जीता गया, संगा संगति की, द्वेष त्रुटियां, अध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान में, नित्या शाश्वतता में, विनिर्वित्त विलग, कामा काम से, द्वंद्वे द्वेष से, विमुक्ता मुक्त, सुख दुख सुख तथा दुख, संगे नामक, गच्छन्ति प्राप्त करते हैं, अमूढ़ा मोह रहित, पद्म पद स्थान को, अव्यम शाश्वत, तत् उस। अनुवाद: जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा सुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसके वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही यह संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वह इसके स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज की इस जगत की स्वामी सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है वे और क्या नहीं है, और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख तथा दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री गौर निताय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान आज बता रहे हैं निर्माण मोह जित संग दोष। निर्माण मोह मतलब झूठी मान की प्रतिष्ठा, फॉल्स ईगो, है ना। जित संग दोष मतलब जो मोह से जीत लिया गया है, जो भी जैसे हम सोचते हैं कि ये परिवार मेरा है या ये चीज़ मेरी है, तो ये बस एक मोह है हमारा, एक इल्यूजन के अंदर है हम। जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस पृथ्वी को हम क्या सोचते हैं, पृथ्वी हमारी है, इसके फिर हम पार्टीशन करते हैं, कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन वो वास्तव में हमारी नहीं है। तो ये क्या है, ये एक इल्यूजन है, ये एक मोह है। और जित संग दोषा मतलब अब काफ़ी समय से जब हम उसकी संगति करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जब आप शादी कर लेते हो तो उसके बाद जब आप अपनी वाइफ के साथ रहते हो तो एक आप सोचते हो कि ये जो मेरा संबंध है परमानेंट है, तो वो उस चीज़ को अपना मान लेते हैं पूरा कि मेरा है ये शाश्वत संबंध है इनसे। आध्यात्मिक ज्ञान में अध्यात्म नित्य, शाश्वतता, निर्वित्त मतलब विलग, काम से द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे। तो मतलब जो द्वंद्व आते हैं, सुख दुख आते हैं, संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्माव्यम, प्राप्त करते हैं मोह रहित। और मतलब बता रहे हैं कि इन चीज से उभरने के लिए क्या चाहिए, जो सुख दुखों से मतलब प्रभावित नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं ना, मातृस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखा दुखा। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई मदर होती है, वो किचन में कुकिंग करती है, और वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन उसका जो कर्तव्य है कि वो कुकिंग करती है हमेशा, है ना। तो उसको पता है कि सर्दी है गर्मी है, लेकिन तो भी क्या सोचते हैं कि मुझे फैमिली की सेवा करनी है, इसीलिए वो चीज़ को करती है। तो इसी तरह जीवन में हम जो भी देखते हैं, चाहे जितने भी सुख दुख आए, वो हमें सहने पड़ते हैं, जो कि हमारे कर्म अनुसार हैं। और कर्मों को हम कर्मों से अपने बच नहीं सकते, लेकिन पिछले कर्म के जो भी हमारे पुण्य हैं या जो भी हमारे पाप कृत्य कर्म हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, वो हमारे इस जन्म में हमें रिएक्शन के रूप में मिलती है। बट ये हमारे ऊपर है कि क्या हम इस जन्म में उस कर्म को और बिल्डअप आगे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा कर्म है उसका रिएक्शन तो हमें मिलना ही है। तो इसी तरह इसमें कहा गया है, परपट में लिख रहे हैं कि हम प्रकृति है, जो नेचर है या जो भी ये पृथ्वी है, खुद को इसका स्वामी बताते हैं, लेकिन स्वामी कौन है? भगवान है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो परम पुरुष हैं वो भगवान है, और हम क्या हैं? उनके नित्य दास। तो हम जब नित्य दास हैं तो हम कैसे पुरुष हो गए, मतलब कैसे स्वामी हो गए इस पृथ्वी के? क्योंकि सारे प्रोप्राइटर, हर चीज के प्रोप्राइटर तो भगवान ही है।
अब सिंपल सा एक उदाहरण है कि अगर हम खुद को स्वामी मानते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं कि मुझे बताइए मेरे शरीर में क्या चल रहा है। हम जब अपने शरीर को ही नहीं जान पाते तो फिर हम क्यों खुद को स्वामी बोलते हैं, क्यों हम खुद को मास्टर बोलते हैं कि मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ, है ना। तो इसी तरह तो यही है कि इवन मध्य लीला में बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कामादिनम कतिना कथिदा फलिता दुर्निशेषा तेषां जातमयी न करुणा न कृपा निपशन्ति उपसृजत्यम अथ यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि स त्वम अत्यशरणम अभियमम निक्षेमम दस्य। तो इसके जो ट्रांसलेशन में कह रहे हैं कि हे मेरे भगवान, कामों की इच्छाओं से अवंचित आदेशों की कोई सीमा नहीं है ना। तो इवन जो भी हमारी डिजायर है वो अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई डिजायर हमारी खत्म हो गई है। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि अभी हमारी एक इच्छा पूरी हुई है फिर हमारी कोई इच्छा हो ही ना, एकदम शून्य हो जाए, असंभव है। जब एक डिजायर हमारी कंप्लीट होगी तो फिर हम सोचेंगे और भी हमारी डिजायर है उसको भी फुलफिल करें। तो माइंड क्या है, हर क्षण हमारा काम करता रहता है। माइंड कभी शांत नहीं बैठता। मन का कार्य है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट लगी रहती है, वो कभी रुकता नहीं है। इसी तरह तो इसमें क्या लिख रहे हैं कि हे भगवान, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी डिजायर हैं, वो क्या है, अवांछित है। वो मतलब बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि एक सीमित नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और फिर कह रहे हैं कि जिसकी आदेशों की कोई सीमा नहीं है। अब क्या होता है, सबसे पहले मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो हमारे मन के ऊपर क्या है, बुद्धि है। तो अगर हमें मन को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी बुद्धि से कार्य करना होगा। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि, हम जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले वो थॉट आता है हमारे माइंड में आता है, लेकिन उसको सैंक्शन क्या करता है, हमारा बुद्धि। अगर हम उस समय पे अगर उस चीज को सही चीज से हम एक कमांड देंगे अपने मन को कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये कार्य नहीं करना है, उसी के अनुसार फिर जो हमारा मन है, हमारा मन सारी इंद्रियों को वो आदेश देता है, जो हमारे शरीर को आदेश देता है कि आपको ये कार्य करना है। इसीलिए अगर हमें अपने मन को कंट्रोल करना है तो उसका एक उपाय है केवल बुद्धि, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। और बुद्धि को कैसे होगा, बुद्धि को फिर है आत्मा। तो आत्मा, बुद्धि, और फिर आत्मा को कंट्रोल करने वाले परमात्मा, भगवान। तो इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। फिर यद्यपि इन अभिलाषाओं की इतनी सेवा की, मतलब जितनी भी मेरे माइंड ने मुझसे डिजायर की मैंने वो सारी फुलफिल की। मैंने ये नहीं जाना है कि वो गलत है या सही है, जो भी मेरे मन में इच्छाएं थी उसको मैं पूरा करता गया, ठीक है। तो कह रहे हैं आगे, तथापि उन्होंने मुझ पर कोई दया नहीं की। तो उन्होंने मेरे पे, तो भी मेरे मन ने कोई दया नहीं दिखाई मेरे ऊपर कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। वो बस मुझे बोलता गया और मैं उसका एज अ सर्वेंट उस चीज को फॉलो करता गया और उसका सेवक बनता गया। तो और कह रहे हैं आगे कि मुझे उनका जो भी आदेश उनको पालन करने के लिए कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं हुआ, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, और मुझे उन्हें त्यागने की इच्छा भी नहीं हुई। क्योंकि हम बचपन से देखते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के बाद फिर हम धीरे धीरे कुछ प्रोसेस होता है कि फैमिली आपको एक नाम देती है, एक नाम के साथ फिर आपकी एक कास्ट हो जाती है। फिर उसके बाद फैमिली आपके लिए इच्छा करती है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है ना। तो सारी ये चीज़ें क्या है, उसके व्यक्ति के ऊपर थोपी जा रही हैं, उसकी कोई डिज़ायर नहीं है, अभी वो छोटा ही है। तो सारी चीज़ें क्या है, फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है। मदर बोलते हैं इंजीनियर बने, फादर बोलते हैं डॉक्टर बने, या ब्रदर बोलते हैं कि साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने, लेकिन उसमें उस व्यक्ति की इच्छा नहीं पूछी जा रही कि उसको क्या करना है। तो बचपन से ये प्रेशर होते होते फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है कि जब बचपन से उसको ये चीज़ें बोली गई हैं तो वो अपने परिवार के लिए उस चीज़ को पूरा करना चाहता है। और फिर पूरा करने के लिए क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, वो बहुत सारी पढ़ाइयाँ करता है, अलग अलग कोर्स करता है। इसके हिसाब से वो खुद को एक मतलब तैयार करता है कि मुझे अपने माता पिता की जो इच्छा है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो फिर क्या है, जब बचपन से ये सारी चीज़ें होती जाएंगी तो बचपन से क्या है, उस व्यक्ति को अटैचमेंट हो जाएगा उस चीज़ों से। अब जैसे जैसे जब उसको एक अच्छी जॉब मिलेगी तो वो जॉब से आसक्त हो जाएगा कि एक अच्छी जॉब है मेरे पास, बहुत अच्छा मुझे पे करती है। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें खरीदेगा, वो घर खरीदेगा या गाड़ी खरीदेगा या
जो भी मतलब उसकी जो भी लग्जरी लाइफ होगी उससे क्या है वो असत हो जाएगा, है ना। और ये जानते हुए कि ये सारी चीजें क्षणिक हैं, ये कभी भी मृत्यु के समय मतलब ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन तो भी वो आत्मा का जो साक्षात्कार जो ज्ञान है उसको कभी जानना नहीं चाहता। इसी तरह फिर क्या कह रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं कि हे भगवान, हे यदुवंश में के मुखिया, मतलब भगवान यदुवंश में प्रकट हुए, अवतरीण हुए, तो वो उनके मुखिया हैं। तो फिर कह रहे हैं हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। तो जो अब जो उनका जो बुद्धि है, जो माइंड है, वो काम कर रहा है, वो जान पा रहे हैं कि ये सारी चीजें गलत हैं, है ना। तो अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि और अब मैं उन्हें त्याग रहा हूं, दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन इच्छाओं के अवांछित आदेशों का पालन करने से इनकार करता हूं। तो ये जो एक मतलब सोचने की प्रोसेस कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, ये कैसे आता है? भक्तों के संग में। जब भी हम भक्तों के संग में आते हैं तो भक्तों के संग में आने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि संसार में क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या शास्त्रों के हिसाब से क्या फॉलो करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या है, जो हमारी शुद्ध जो बुद्धि है वो काम करती है। फिर हम देख पाते हैं कि हम जिन कार्यों में लगे हुए हैं, वो जो कार्यों में हम लगे हुए हैं दरअसल वो हमारे किसी लाभ के लिए नहीं है। जो हमारा शाश्वत लाभ है वो भगवान की सेवा करना है। तो फिर आगे कह रहे हैं कि अब मैं इन इच्छाओं का परित्याग कर रहा हूँ जो मेरे को आदेश देती है। जितनी भी जो भी मेरा माइंड मेरे को थॉट, जो भी मेरे को मतलब इच्छाएं करने के लिए बोलता है, तो अब मैं उनका त्याग करने के लिए अब उसको आदेश देता हूँ। तो फिर आगे कह रहे हैं और अब मैं आपके निर्भय कमल चरणों में खुद को समर्पित करने के लिए आपके पास आता हूँ। तो जब आप भक्तों के संग में आते हैं तो आपको वो जो दिव्य ज्ञान है वो भक्त लोग समझाते हैं कि शास्त्रों में कैसे, और हमारी जो एक्चुअल जो हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जब एक जीव आत्मा इस चीज को स्वीकार करता है कि हाँ मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो फिर क्या है, वो खुद को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करता है। तो फिर आगे कह रहे हैं कि कृपया मुझे अपनी व्यक्तिगत सेवा में संकलन कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है कि हम स्कूल जाते हैं और आप देखोगे कि एक ही क्लास के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, लेकिन स्टूडेंट्स एक ही होते हैं बट हमारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, बायोग्राफी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि आप देखोगे कि हर किसी स्टूडेंट की एक अलग इच्छा होती है कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूँ। हर कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं ये सारा, मुझे इसी चीज़ में रुचि, मुझे मैथ ही पढ़ना है, तो सभी स्टूडेंटों को मैथ ही पढ़ना है ना। और उनको पढ़ाने वाले भी टीचर एक ही होते हैं, लेकिन समहाउ जब हम एग्जाम के रिजल्ट में देखते हैं तो उनमें से एक फर्स्ट रैंकर आता है, एक सेकंड, एक थर्ड। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने सारी चीजें एक साथ ही करी? अगर 50 स्टूडेंट अगर एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारे के सारे स्टूडेंट फर्स्ट रैंक आए हों? क्योंकि उनकी इच्छाएं अलग थी, है ना, और उनकी जो योग्यताएं अलग थी। हर कोई एक योग्यवान नहीं होता है, हर किसी की जो बुद्धि है भगवान ने अलग अलग उसके क्षमता के अनुसार दी है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई, अगर आज आप किसी व्यक्ति को देखते हो कोई बहुत सुंदर गाता है या कोई बहुत सुंदर है या कोई धनवान है, तो ऐसा तो नहीं है ना हर कोई धनवान हो गया हो। ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर कि हमारे पिछले जन्म में क्या कर्म थे, उसके अनुसार हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं या भक्तों के संग में आते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो प्रोसेस ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन तो भी आप देखोगे कि काफी समय होते होते भक्तों को भी आप देखोगे कि जो पहले उनकी स्थिति थी वो आज भी बनी हुई है। देखो, भक्ति के 2 बच्चे कहे जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। आप खुद को जज कर सकते हो जब आप भक्ति करते हो, तो आप अपने जीवन में देखो कि क्या ज्ञान और वैराग्य मेरे जीवन में आ रहा है। ज्ञान का मतलब कि क्या मैं भगवान के विषय में जानना चाह रहा हूँ या मेरी उसमें रुचि बढ़ रही है भगवान के विषय में जानने के लिए। और वैराग्य, वैराग्य किस चीज से? जो मैटेरियल डिजायर है, जो भी मेरी भौतिक इच्छाएं, क्या वो अब खत्म हो रही हैं? क्या मेरी आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ रही हैं? क्या मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ या ऐसे थॉट आते हैं? तो ये चीज है, इसके बेसिस पे हमें जानना चाहिए। दूसरा, तो फिर इसी तरह आगे देखते हैं कि जो भक्ति है, तो भक्ति कहा गया है कि भक्ति हमारा
एक इटर्नल अकाउंट है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप 16 माला कर रहे हो तो मैं आपसे आपकी 16 माला छीन सकता हूँ। आपने जितने भी पुण्य किए, जितनी भक्ति की है, जितनी भगवान की सेवा की है, वो आपका अधिकार है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है ना। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी के समय में ऐसे बहुत से पास टाइम आते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक विजिट करते हैं लंदन टेम्पल में। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो कुछ उनके जो शिष्य होते हैं प्रभुपाद जी के, वो उनके पास आते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास आके बोलते हैं कि प्रभुपाद, जो इस मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट है वो भक्ति नहीं करता है, वो ना 16 माला का नियम का पालन करता है और ना वो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता है, वो कुछ भी मतलब नहीं करता है, केवल खाता है पीता है और बस अपना लगा रहता है। और ऐसे कर करके प्रभुपाद जी के पास काफ़ी शिष्य आते हैं एक ही कंप्लेंट को लेके। तो प्रभुपाद जी उनको थोड़ा डांट लगाते हैं और कहते हैं कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि वो मेरा शिष्य है, आप भी मेरे शिष्य हो, तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप उस भक्त की ऐसे निंदा कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी फिर उस भक्त को बुलाते हैं जो टेम्पल प्रेसिडेंट होता है। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब 1966 में प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो पहले कैसा कल्चर था, कोई भक्ति को जानता ही नहीं था, विदेशों में भक्ति नाम की चीज ही नहीं है। तो उस समय क्या था, लोग एकदम हिप्पीज थे, मतलब कोई धर्म को जानने वाले नहीं थे, एकदम फुल, इवन गवर्नमेंट ने भी उनको पूरा एकदम सेपरेट निकाला हुआ था अलग से। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने ये जो दिव्य ज्ञान दिया, इससे हिप्पी से उनको हैप्पी बनाया, उनको भक्त बनाया। तो इसी तरह जब उसको जो टेम्पल प्रेसिडेंट था उसका जो बैकग्राउंड था वो एक आर्मी से था, तो आर्मी से जब उनको भक्तों ने उनको प्रीचिंग किया, उनको भक्त बनाया, तो अब उस आर्मी की, क्योंकि आर्मी की उसने ट्रेनिंग की हुई थी, अब कुछ संस्कार होते हैं जो इतनी जल्दी नहीं जाते हमारे, तो उसकी क्या आदत थी कि वो माला नहीं कर पाता था, है ना। तो इसी तरह फिर प्रभुपाद जी ने उनको एक एग्जाम्पल दिया कि अर्जुन भी भगवान के कितने बड़े भक्त थे, क्या अर्जुन माला करते थे? अर्जुन माला नहीं करते थे। ऐसा थोड़ी बोलते थे कि अर्जुन भगवान को कि पहले मैं 16 माला करूंगा फिर मैं युद्ध लड़ूंगा। तो इसी तरह प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे कि हमें ये देखना चाहिए कि वो भक्त कितना सरल है, उसने भक्ति को स्वीकार किया है। इवन हम 10 नाम अपराध में भी पढ़ते हैं कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, तो ये अपराध है। तो इसी तरह हमें देखना चाहिए कि वो जो भक्त है वो चाहे कैसा भी है, वो भगवान की सेवा में लगा है या किसी भी तरह से भगवान की सेवा में एंगेजमेंट लगी हुई है। आप देखते हो कितने लोग हैं यहाँ पे जो मंदिरों में आप आते हैं, बहुत कम है ना, और कितने लोग हैं जो भगवान की इन शिक्षाओं को लेते हैं। इवन आप लोग हैं, अब आप देखो, आप कितने लोगों में से कितने रेयर पर्सन हो कि आप भगवान की लीला को सुनने आए हो और भगवत गीता क्लास को अटेंड कर रहे हो। तो ऐसा बहुत कम है, क्योंकि जो भगवान की माया शक्ति है उसने सबको मोह, मतलब एक मोह के अंदर डाला हुआ है, उसको ये रियलाइज किया, करवाया हुआ है कि मैं ही इस चीज़ का स्वामी हूँ या मैं ही इन सब चीज़ों का भोगता हूँ। तो इसी तरह, और ऐसा भी नहीं है कि जब हम भक्ति में आ जाएं तो हमें भक्ति का पालन करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए, शास्त्रों का पालन। लेकिन कुछ भक्त होते हैं कि वो बस ये सोचते हैं कि हम भक्ति में आ गए, अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, और फिर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं जो भी देवी देवताओं के उपासक होते हैं। अब कभी अगर 2 मित्र हैं, उनमें से अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त बन जाए तो दूसरा वही मित्र अगर उस भक्त को ऐसे बोले कि तू देवी देवताओं की पूजा करता है, या उसको कैसे भी बोले, तो उसको गलत बुरा लगेगा उसके फ्रेंड को ना। तो उससे क्या है, उसके व्यक्ति के मन में हमारे लिए गलत एक भावना भी बनेगी कि ये लोग अगर कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो और देवी देवताओं की निंदा क्यों करते हैं। तो इस तरह हमें भी नहीं करना चाहिए एकदम। तो एक बार प्रभुपाद जी का पास टाइम आता है कि प्रभुपाद जी विदेश में होते हैं, तो अपने जो उनके शिष्य होते हैं तो वो गाड़ी चलाते हैं, प्रभुपाद जी बैक सीट पे बैठे रहते हैं। तो अब प्रभुपाद जी के शिष्य क्या है, रोड एकदम सीधी होती है और प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि आप गाड़ी इतना तेज क्यों चला रहे, गाड़ी धीरे चलाइए। तो जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं, प्रभुपाद जी अब हमें क्या, मतलब किस चीज़ का डर है, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, तो हमें कैसा डर है, अब हमें मृत्यु से डर थोड़ी है। तो ये क्या है, अब भक्त को क्या लग रहा है कि मैंने अब एक सारी भक्ति को स्वीकार कर लिया तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि देखो, तुम गाड़ी स्पीड में चला रहे हो, लेकिन जब गाड़ी की स्पीड 55 से ऊपर होती है तो भगवान कृष्ण भी गाड़ी से उतर जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप गाड़ी धीरे चलाओ। तो ऐसे भावुक नहीं होना चाहिए हमें ना।
ऐसे ही एक और पास टाइम आता है प्रभुपाद जी का कि प्रभुपाद जी को तुलसी चाहिए थी, तो वो आदेश देते अपने शिष्य को कि जाओ तुलसी लेकर आओ। तो अब नए नए शिष्य थे, उनको पता ही नहीं था तुलसी कैसी होती है। तो तुलसी की जगह एक सिमिलर वैसे ही दिखता है, बेसिल सेम हो, एक होली बेसिल होता है और एक बेसिल होता है, तो 2 टाइप्स के होते हैं, तो एकदम सेम ही दिखेंगे आपको। तो वो दूसरा वाला लेकर आते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तो तुलसी नहीं है। तो शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद जी ये तुलसी की बहन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो हमें तुलसी में इंटरेस्ट है, उनकी बहन में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे हमें देखना चाहिए कि जैसे जैसे हमें भक्ति हम करें तो हमें शास्त्रों के हिसाब से पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में क्या है, मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्य उपाधिरता। कलयुग का मतलब दुर्भाग्य है कि कलयुग में हमारी जो बुद्धि है, हमारी सोचने की, हमें ज़्यादा याद नहीं रहता। इवन कोई 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर बताएगा, आपको याद नहीं होता इतनी जल्दी। तो जो हमारी याद करने की क्षमता बड़ी कम है। और क्या है, मंद सुमंद आयु, हमारी आयु कितनी है, हम सोचते 100 साल जीने के लिए आए हैं, कोई है 100 साल का? बहुत दुर्लभ है कि आज कोई 100 साल जी पाए, क्योंकि हमारा जो हमारी जो सेंसेस है वो कंट्रोल में ही नहीं है। लोग इतना लेट सोकर उठते हैं, जो लाइफस्टाइल है पूरा एकदम खराब हो चुका है। खाना जब भी हमारी इच्छा होती है हम खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो ऐसा क्या होगा, उससे क्या है हमारी आयु बहुत कम होती है, वैसे कम है और कम होती जाती है। तो इसी तरह ये हमारे कलयुग का दुर्भाग्य है, हमारी दशा दिशा दोनों खराब है। तो इसीलिए कलयुग में हमें जितना भी हमारे से संभव है प्रयास करना चाहिए। अब जैसे जब भगवान राम सेतु बनाने वाले थे, तो उसमें क्या है ना, देखो मतलब भगवान के सेतु बनाने में कितने लोग हेल्प कर रहे थे, है ना। सारे वानर लोग थे, हनुमान जी भी स्वयं थे, गिलहरियां भी थी। अब वो सारे लोग क्या कर रहे थे, भगवान ने उनको जितनी क्षमता दी थी उसके हिसाब से वो सेवा कर रहे थे। एक गिलहरी भी थी, गिलहरी भी थोड़ी बहुत सेवा कर रही थी, कुछ कुछ मिट्टी उठा के उसको गैप को कवर कर रही थी। अब हनुमान जी थे, इतनी बड़ी बड़ी विशाल शिलाएं उठा के पानी में डाल रहे थे। तो इससे क्या है, अब हमारे अंदर जितनी भी एबिलिटी है कि भगवान आपने जितना भी सामर्थ्यवान बनाया है, मैं उसके हिसाब से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देखूं कि वो व्यक्ति है वो तो केवल मतलब एक ही टाइम खाता है तो मैं भी यही करूँगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए जीवन में, सोना खाना, तो ये सब, ज़्यादा तपस्या भी नहीं। तपस्या से भगवान प्रसन्न होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तपस्या के चक्कर में कुछ और करो ही ना, है ना। अब जैसे कि तपस्या के चक्कर में, अगर तपस्या का एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है, हिरण्यकाशिपु के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना है। तो हिरण्यकाशिपु क्या था, उसने एक जो पैर है उस पे खड़े होके, उसके भी एक अंगूठे पे खड़े होके 36 लाख वर्ष तक तपस्या की थी। कोई सोच सकता है 100 साल ही आयु 36 लाख कैसे जा पाएंगे हम? तो वो तो सतयुग था। तो और ऊपर से ऊपर फेस करके सूर्य को देखते हुए उसने वो तपस्या की। और कहा जाता है कि जब उसने वो तपस्या कर रहा था तो उसका शरीर बचा ही नहीं था, सारे कीड़े लग चुके थे, पूरा शरीर को खा चुके थे। ऐसी अवस्था सोचो, तो कितना तपस्वी था, मतलब तपस्वियों में भी फर्स्ट रैंकर था। तो वो तपस्या भी क्यों कर रहा था? भगवान के लिए नहीं कर रहा था, उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं थी। क्यों? और इच्छाएं क्या थी कि भगवान को ही मार डालूंगा, है ना। तो ये उसकी इच्छा थी कि उस चीज के लिए वो तपस्या कर रहा है, भगवान को ही मार डालेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने उस व्यक्ति ने इतनी तपस्या की, लेकिन क्या मिला बदले में? भगवान से मारा गया। तो हमें उतना भी तपस्वी नहीं बनना है, जितना हमारी क्षमता है उतना ही हमें करना है, ठीक है। और इवन भक्ति बहुत सरल है, तपस्या से तो भक्ति बहुत सरल है। अब जब भगवान, अब रावण का भी एग्जाम्पल देखते हैं, रावण ने भी कितनी तपस्या की थी भगवान शिव की, है ना। किस लिए? कि मेरे को सीता मिल जाए और मेरे को लंका मिल जाए। इतनी तपस्या करी, वो भी भगवान के द्वारा मारा गया। और उसके उदाहरण में क्या देखते हैं, जो विभीषण है उन्होंने भगवान के आगे बस हाथ जोड़ के सरेंडर किया, उनको लंकेश्वर बना दिया। तो कौन सी विधि आसान है? भगवान के आगे सिंपल हमें प्रणाम ही तो करना है, और प्रणाम करने से भगवान देखो इतनी सारी चीजें दे देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ना, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प अभिमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। गीता में भगवान कह रहे हैं कि कोई मेरी अगर रंच मात्र भी भक्ति कर लेता है ना, तो मैं उसको बड़े से बड़े भय से भी तार देता हूं। कितने लोगों को मृत्यु का डर है संसार में? आप सारे लोगों को मृत्यु का डर तो है ना, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि भगवान डॉक्टरों से पैसा दे रहे हैं, 5 साल हमारे बढ़ा दीजिए आयु के लिए, अभी मेरा ये काम रह रहा है, आप 10 लाख रुपए ले लीजिए, ये ले लीजिए। और तो अब हमारी जो जीवन की कमाई है उसको हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं?
या तो हम डॉक्टर को देते हैं, या आप देखोगे कि करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति क्या करता है, एक साइकिल लेता है, उस साइकिल से सीधा जिम तक आता है चला के, और जो जिम का ट्रेनर होता है उसको लाखों लाखों रुपए देता है, किस लिए? अपना फैट घटाने के लिए। तो क्या फायदा है? वो इतना कमा रहा है और फिर उसको इन्वेस्ट कर रहा है अपना फैट घटाने के लिए। तो सिंपल है कि जो भगवान ने मैनुअल दिया है, भगवत गीता दी है, उसको पालन करो। क्यों आप उस चीज को, मतलब आप एक व्यक्ति अगर आपसे कोई बोले कि देखिए इसको खाने से आपको ये रोग हो सकता है, तो व्यक्ति क्या कहेगा? नहीं यार, मुझे प्रैक्टिकल करके देखना है। ऐसा थोड़ी है। शादी से पहले लोग कितने बोलते हैं कि यार शादी नहीं करनी है, लेकिन जब वो कर लेता है तो कहता है यार अगर मैं तेरी सुन लेता तो शायद अच्छा होता। तो ऐसा काफी लोगों ने सुना होगा, जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इसी तरह हमें अपने जीवन के मतलब बारे में सोचना चाहिए कि क्या भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मनुष्य जीवन है। मैं इतना तो कंफर्म आपको कह सकता हूं कि इस शरीर के साथ आप भोग नहीं कर सकते, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी मीठा, एक लड्डू एक्स्ट्रा खा लोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। और वही इसी के अकॉर्डिंगली जो जानवर है हमसे ज्यादा एडवांस है। हाथी पूरा टन भर गन्ने खाता है, उसको क्या डायबिटीज होता है? कभी केस सुना है कि हाथी को डायबिटीज हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि उनका भगवान ने शरीर ही ऐसा बनाया है। जो मनुष्य का जीवन है वो कर्म करने के लिए है, और जो और योनियां हैं, जो कुत्ते बिल्ली का शरीर है, ये भोग करने की योनियां है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैं ज्यादा सो सकता हूं, मैं ज्यादा सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व रहता हूं, या मैं ज्यादा मीट ईटिंग कर सकता हूं, तो आप देखोगे इससे ज्यादा एडवांस जानवर है हमसे। पोलर बियर है, कितने सालों तक सो सकता है आराम से, हमसे ज्यादा एडवांस। इवन हम खुद की रक्षा इतनी नहीं कर पाते जितना और जानवर हमसे रक्षा कर पाते, है ना। तो इसी तरह हमें जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि भगवत गीता बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। भगवान जो भी बोल रहे हैं इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और इस चीज में एक बीच में दिक्कत क्या आती है कि हम अपने जो भौतिक विज्ञान से इस चीज को तोलने का प्रयास करते हैं। कहीं भी हम सुनते हैं, आज क्या होता है, लोग कहते हैं कि रामलीला शायद हुई होगी, हम कहते हैं कि रामलीला हुई है, लेकिन रामलीला में दिखाया गया इतने लोग मारे गए हैं, कुरुक्षेत्र में दिखाया गया कि इतने लोग मारे गए, ये संभव नहीं है। एक युग द्वापर युग में जो बेनिफिट मिल रहा है केवल आपको नाम लेने से मिल जाएगा। तो नाम लेने में क्या जा रहा है, हमें काम भी कर लेना चाहिए, हमें मुंह से नाम भी लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि नाम के लिए कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ें बताई हैं कि आपको केवल ऐसे 2 घंटे बैठे रहना है तभी आपको। देखो जीवन में केवल 2 घंटे, काफ़ी जो नए लोग हैं उनको हो सकता है 2.5 घंटे लगे। जब हम 16 माला करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी समय से उस चीज़ का, तो थोड़ा बहुत आपकी जो भी नाम जप है उसमें हो सकता है थोड़ा कम टाइम लगने लगे। लेकिन जो नया नया व्यक्ति अगर शुरू में स्टार्ट करेगा हो सकता है उसको 3 घंटे भी लगे, 4 घंटे भी लगे। लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ में आगे करोगे तो आप देखना धीरे धीरे आपका जो जप है वो सुधरेगा, अगर आप नाम अपराध नहीं करते हो तो। इवन प्रभुपाद जी कहते हैं, सॉरी जयप्रताप स्वामी महाराज कहते हैं कि ये गारंटी है अगर आप 16 माला बिना अपराध के करते हो, 4 नियम का पालन करते हो, तो आप भगवत धाम जाओगे ही जाओगे, है ना। तो इसमें कोई संशय नहीं है। महाप्रभु भी कहते हैं कि बस नाम अपराध, इसको अगर आप अवॉइड कर दोगे तो 16 माला करके आप भगवत धाम जा सकते हो। कितना इजी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपनी जेब से इतना कोई मंदिर नहीं बनवाने पड़ रहे हैं बड़े बड़े कि सारा कुछ आप ही को करना है। आपको तपस्या नहीं करनी पड़ रही है कि मेरे को ध्यान लगाना है अभी 5-6 लाख साल, और ना ही आपको कुछ मतलब यज्ञ करवाने पड़ रहे हैं बड़े बड़े। तो बस सिंपल नाम लेना है, आपको मुंह से नाम लेना है भगवान का, और नामों में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और कहा जाता है कि जो भगवान का नाम लेते हैं, केवल नाम मात्र लेने से आपके इतने जन्मों के जो पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के नाम इतने शक्तिशाली हैं कि जो आपकी पाप करने की वृद्धि है वो भी कम पड़ जाएगी। आप इतना पाप भी नहीं कर सकते जितना भगवान के नामों में शक्ति है कि वो आपके पापों को काट सकते हैं। तो इसीलिए नाम लेने में बहुत आसान है कि आप भगवान का नाम लें, भक्तों की शरण लें, श्रवण कीर्तन करें। और कलयुग में सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको प्राप्त हैं, तो इनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि तो इस कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि हे राजन, जो द्वेष का भंडार है कलयुग ना, इस कलयुग में आप देखोगे कि सारी चीज़ें दावानल है। दावानल मतलब भगवान भी गीता में कह रहे हैं संसार दुखाल्यम शाश्वतम। ये 2 टाइटल दिए भगवान ने इस मेटेरियल वर्ल्ड को कि संसार दुखाल्यम है, दुखों का घर है। एक दुख को अगर आप फेस करोगे दूसरा दुख आ जाएगा,
उसको करोगे तो तीसरा आ जाएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और टेम्परेरी है। अगर दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा, टेम्परेरी है सारी चीजें। तो कह रहे हैं कि ये जो कलयुग है ये दोषों का भंडार है, मतलब इसमें कमी नहीं है, पूरा कलयुग ही ऐसा है। इवन जो देवी देवता है ना, देवी देवता हमारे इसको देख के बड़ा दुखी होते हैं कि ये जो कलयुग के जीव हैं, मतलब एक इतनी तुच्छ चीज के लिए उसको भी ये सोच रहे हैं कि मैं, मतलब हमने क्या प्राप्त कर लिया है। तो देवी देवता हमसे कितने एडवांस होते हैं। इवन जब हम जैसे जैसे अपनी भक्ति के बल पे जब हम ऊपर लोगों को प्रमोट किए जाएंगे, ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है, वर्ण लोक है, ऐसे ऐसे जैसे हम ऊपर प्रोग्रेस करेंगे तो हमारी जो फैसिलिटीज है इंक्रीज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, हमारी आयु बढ़ती जाएगी, हमें फिर शरीर में खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे सारे ऐश्वर्य बढ़ते जाएंगे, हर चीज वहां से एडवांस है। तो कह रहे हैं कि वो जो देवी देवता हैं जब इस कलयुग को देखते हैं कि कलयुग मतलब इतनी घटिया चीज है कि इवन सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इन तीनों युग में भी भगवान ने हमें चांस दिया था कि आप भगवत धाम वापस आ जाओ, उस चीज का भी हमने फायदा नहीं उठाया और हम इस कलयुग में आ गए। लेकिन इस कलयुग में क्या कह रहे हैं कि एक महान गुण है, भले ही ये कलयुग केवल चारों ओर से कंटेमिनेटेड है, सारी तरफ से मतलब बेकार है, लेकिन एक महान बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इसमें ना, और वो है भगवान के पवित्र नाम का जप। तो कलयुग में वैसे तो भगवान त्रियुगी हैं, भगवान त्रिअवतारी हैं, मतलब 3 युगों में अवतार लेते हैं, लेकिन चौथे युग में भगवान अवतार लेते हैं तो डिस्क्लोज नहीं करते कि मैं भगवान हूं। तो ऐसे ही वो चैतन्य महाप्रभु हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो जानते हैं कि क्या वो लक्षण है कि मैं भगवान को पहचान पाऊं, वो भगवान को पहचान लेते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके पार्षदों ने उनको पहचान लिया कि ये गौरांग महाप्रभु है। तो इसी तरह कलयुग का यही एक बेनिफिट है कि भगवान का नाम लीजिए। और इसमें क्या है, आगे लिख रहे हैं कि पवित्र नाम का जप करके जो असत्य से मुक्त हो जाता है वह सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर लेता है, मतलब हायर परफेक्शन। जो मनुष्य जीवन का परफेक्शन क्या है कि भगवत धाम को वापस जाना। तो भगवत धाम वापस जाना, और जहां ऐसी चीज है जहां से तद धामा परमम मम, मतलब भगवान कह रहे कि मेरे धाम को एक बार आ गए तो वापस नहीं आओगे। और इवन हम कहते हैं कि अगर हम भगवान के पार्षद है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। कोई कहता है वहां से गिर गए, यहाँ आ गए, कलयुग में आ गए। तो हम कभी भगवत धाम गए ही नहीं थे, हम एक ब्रह्म ज्योति में ही थे, उस ब्रह्म ज्योति से हम नीचे गिर गए। लेकिन जब हम अगर इस जन्म में पूरा प्रयास करते हैं अच्छे से तो हम भगवत धाम के वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यही है कि भक्ति के साथ आप प्रयास कीजिए, जीवन को, जो जीवन में आपकी जो ड्यूटीज हैं उनका भी आप पालन कीजिए अच्छे से, और इसमें भक्ति के प्रोसेस को भी अपनाइए। जब आप दोनों को कंबाइन करके चलोगे तो अच्छा एकदम बैलेंस होगा। जैसे प्रभुपाद जी के टाइम में एक एग्जाम्पल था, एक अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है। तो अंधा एक लंगड़े से बोलता है कि मैं चल नहीं सकता, तो अंधा बोलता है मैं देख नहीं सकता। लेकिन वो दोनों क्या प्लान बनाते हैं, अगर आप मेरे को अपने कंधे पे चढ़ा लो तो मेरी आंख आपको देखने के लिए यूज हो सकती है और आपके पैर मेरे को चलने के लिए। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या है, अच्छा एक वो बन गया। तो इसी तरह जो शास्त्र हैं और शास्त्र के अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, हमारा घर है, परिवार है, उनका भी देखना है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलते हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और इस संसार में आप देखोगे कि भक्ति ना करने के कारण लोग कितने ज्यादा डिप्रेशन में हैं। लोग शराब का सेवन करते हैं, क्यों? क्योंकि नशा इतना ज्यादा है, क्योंकि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसीलिए सारी चीजें हैं। जगह जगह हर थोड़ी थोड़ी जगह पे हॉस्पिटल खुल रहे हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत एडवांस कर चुके हैं। तो इसका मतलब एडवांस नहीं है, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं कि हमें हॉस्पिटल खोलने पड़ रहे हैं। इसको एडवांसमेंट नहीं कहते हैं। और साइंस कहता है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस मृत्यु पर रोक लगा सके, है ना। तो लेकिन हम देखेंगे कि कोई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा ही कंट्रोल है। आपने कभी देखा है कि सूरज अपने समय पे ना निकला हो? इवन सर्दियों में भी सूरज होता है, लेकिन धुंध के कारण हमें दिखता नहीं है ना। सूरज अपने टाइम पे निकल रहा है, टाइम पे सूर्यास्त हो रहा है, टाइम पे सर्दियां आ रही हैं, टाइम पे गर्मियां भी आ रही हैं। हमारी जो पृथ्वी है एकदम परफेक्ट बैलेंसी में घूम रही है। ऐसे नहीं कि पृथ्वी हल्की सी इधर सरक गई हो या सूरज इधर आ गया हो, ऐसा होगा तो खत्म, है ना। और इतने टाइम से हमारे ना जाने कितने बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। तो भगवान कह रहे कितने जन्म हो चुके हैं। तो लेकिन देखो ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं, है ना। इवन एक नारियल का पेड़ है, नारियल इतना ऊपर होता है, उसमें पानी कैसे, मोटर लगा रखा है क्या?
नहीं ना, ऑटोमेटिकली जा रहा है ना, क्योंकि पेड़ है, पेड़ में भी लिविंग है, पेड़ भी एक योनि के अंदर ही आता है 84 लाख योनियों में, तो पेड़ में भी है, पेड़ में भी प्राण होते हैं। आप देखोगे पेड़ बढ़ता है, तो जहां आत्मा ट्रेवल करता है, जहां आत्मा होती है वहां पे 6 चीजें होती हैं, है ना। वो जन्म लेता है, वो थोड़ा सा बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो आत्मा होता है, तो उसमें पहला चेंजेस क्या होता है, वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर क्या होता है कि वो अपने जैसा खुद को क्रिएट करता है ना। तो जब शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं, तो क्लोन पैदा होते हैं, हाँ, वो खुद को विस्तार कर रहा है, ठीक है, आत्मा। फिर क्या होता है कि उसकी आयु एक समय पे आके रुक जाती है ना, फिर वो बुजुर्ग होने लगता है, फिर बूढ़ा होता है, 5वां, फिर 6ठा क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 चेंजेस है, और ये जो 6 चेंजेस जहां होते हैं वहां पे आत्मा एग्जिस्ट करता है। तो ये चीजें पेड़ों में भी होती है, पेड़ छोटा होता है, फिर बड़ा होता है ना, फिर सूख जाता है, तो फिर ऐसे होता है, ठीक है। तो बेस्ट है कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है इसको हमें लेना चाहिए, और आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसके माध्यम से भी आप इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सुबह भी क्लासेस होती हैं, शाम को भी होती हैं, और हम मतलब प्रयास कर सकते हैं भगवान के नाम लेने का प्रयास करके, या माला पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक माला से। जरूरी नहीं कि शुरू में आप इस चीज़ को करो, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, एकादशी का पालन हम कर सकते हैं। एकादशी माधव तिथि होती है, उस दिन जब हम प्रयास करते हैं अन्न से उपवास रखने का, तो आप देखते हो इससे हमें एक शारीरिक बेनिफिट तो होता ही है। अगर एक दिन आप फास्टिंग करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में हो सकती हैं, है ना। और दूसरा कि आपका जो आध्यात्मिक जो है वो भी स्वीकृति भी आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान को जो चीज़ प्रिय है उसका पालन कर रहे हो, तो भगवान आप पे कृपा करेंगे, और फिर आप धीरे धीरे भगवान का नाम लीजिए। ऐसे धीरे धीरे भगवान के नामों की संख्या बढ़ाइए। कभी मंदिर आइए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन आप भगवान के दर्शन कीजिए। और इतनी सारी चीज़ें, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, इनको भी आप पढ़िए, सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ों का लाभ उठाइए, ठीक है। तो आज की मैं कक्षा को यहीं विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसमें? असत्संग से हमें बचना है। महाप्रभु कहते हैं असत संग है जो भी मतलब जो भक्त नहीं है। अब जैसे कि कोई अगर शराब पीने से ज़्यादा असक्त है, तो ऐसे व्यक्ति का जो संग करना हमारी भक्ति के लिए ज़्यादा खतरनाक है ना। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो इवन आप अगर शादीशुदा लाइफ में भी हो, तो उसमें भी आपको क्या है कि अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कमल है ना, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो टच नहीं करता है कीचड़ को, तो वो खुद को बचा के रखता है। इसी तरह जो आपका जीवन है, आपकी भक्ति आपके हाथ में है, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखनी है ना। इवन हम भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति में क्या है कि हमारी भक्ति हो भी रही है, लेकिन हम इतने अपराध करते हैं, इवन हम माया में भी जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि एक होता है ना, जैसे हम कोई फूल को अगर उगाते हैं तो कुछ घास भी निकलती है जंगली, तो जो माली होता है वो घास को काटता चलता है। तो इसी तरह हमें अपने जीवन को भी देखना चाहिए, और उस माली का जो स्थान है वो किसको देना चाहिए? भक्तों को। तो भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भक्तों को अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि मुझे भक्ति में ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो भक्त उस माली का काम कर सके, वो जो आपकी अनवांटेड जो ग्रास है उसको काट सके। इसी तरह तो ऐसे ही आपको भक्तों का संग करना है। साधु संग सर्वशास्त्र का है, यही महाप्रभु कहते हैं कि साधु का संग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा।